हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार डीएलएड का 5 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि बिहार डीएलएड की 5 अप्रैल की पहली शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। पीला अंबर है जिनका, पीला अंबर है, समास अगर पूछा जाए तो समास में पीला अंबर है जिनका यानी भगवान विष्णु। और इसमें यह पूछा जा रहा है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पीत धन अंबर। अगर आप समास की दृष्टि से देखेंगे तो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो बहुप्रिय समास हो जाए। क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति में जैसे कि दश आनन है जिनके यानी रावण, इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला यानी मेघनाथ, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति है। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका यानी भगवान शिव। जैसे कि मान लीजिए गजानन, गजानन में कौन सा समास होगा? गजानन में समास हो जाएगा बहुप्रिय समास, क्योंकि गज धन आनन यानी गजानन के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगवान गणेश को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का जो भौतिक आधार है ना, वो है भोजन। क्योंकि जीवन में अगर भोजन है तो आपकी जो कार्यशील की जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो बढ़ जाती है। अगर भोजन है तो आप जी सकते हैं, अगर भोजन नहीं है तो भोजन के अभाव में आपको मान लीजिए और कुछ खाना पड़ सकता है, मांसाहारी बना जा सकता है। तो भोजन जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी जीवन जो है उसका जो भौतिक आधार है वो है भोजन। एक क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में हुई थी। व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखिए, व्यंजन के कुल 2 भेद होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। तो पदबंध के कुल 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिए। व्यंजन के कुल 3 भेद होते हैं। इसे काट दीजिए। कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ और ओष्ठ ये आ जाते हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा ये आ जाते हैं। उस व्यंजन में शा, षटकोण, सश्रौता, हासे, हल। ये वाला तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि पदबंध के कितने भेद होते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को करा दिया कि पदबंध के कुल 5 भेद होते हैं। एक क्वेश्चन था कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कुल 4 वर्षों तक चला था। 4 वर्षों तक यानी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ये डेट याद कर लीजिए आप लोग। बढ़ते तनाव के बाद यूरोप के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, और फिर ऑस्ट्रेलिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्नांडिस की हत्या ने युद्ध को भड़का दिया। मतगणना का कार्य कौन करता है। तो मतगणना का कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो वर्ष 1973 ईस्वी में हुई थी। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। औषधि शब्द है। औषधि शब्द जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका, जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों, जो शब्द हिंदी से निकले हों वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो औषधि जो है ना, औषधि ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। औषधि जो हिंदी भाषा का शब्द है। स्वर संधि, एक क्वेश्चन था स्वर संधि, तो विद्यालय में स्वर संधि हो जाएगा। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शब्दालंकार के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये आपको ध्यान में रखना है।
समय का मात्रक पूछा गया कि समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि द्वंद्व समास होता है। क्यों होगा, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है, चतुर्भुज यानी 4 निकल रहे हैं तो संख्यावाची शब्द हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अक, ये आपका नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। कपूर शब्द है, कपूर शब्द जो है ये तद्भव का शब्द है। जो शब्द संस्कृत से निकले हों वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो कपूर जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, ये पूछा गया था, क्या हो जाएगा ओटावा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, तो गुलाबी नगर जो है जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जयपुर को।